दूध में मिलावट को चेक करने के लिए स्ट्रिप्स हैं हमारे पास। अच्छा, बिनौला देसी घी उसी टाइप का ये डेयरी नेशनल डेयरी सरकारी इंस्टीट्यूट में बनाया गया ये है। दही से निकलेगा? हाँ, ये दही से बटर बनाते हैं। तो इंडिया आज की डेट में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन। हमारा मेन जो मोटो है ना वो ये है कि लोगों को प्योर, शुद्ध और बढ़िया चीज़ खाने को मिले। जो इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने ही R&D करके टेक्नोलॉजी डेवलप किया। मैं हूँ नई दिल्ली के यशोभूमि एग्जीबिशन सेंटर में। यहाँ पे लगा है 52nd डेयरी इंडस्ट्री एग्जीबिशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं, बहुत सारे नए ब्रांड भी हैं, बहुत सारे पुराने ब्रांड भी हैं। बहुत सारे मान लीजिए आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने एग्जीबिशन किया हुआ है अपना जो स्टॉल पे कि आप कैसे चिलिंग प्लांट लगा सकते हैं। आप बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, बात भी करते हैं लोगों से। कुछ मिठाइयाँ भी मिल रही हैं यहाँ पे उसको भी चखेंगे। चलिए घूमते हैं इस 52nd डेयरी एग्जीबिशन में। प्रशांत जी, आप ये क्या रखा हुआ है आपने? हाँ जी सर, ये मिल्क एडल्ट्रेशन, दूध में मिलावट को चेक करने के लिए स्ट्रिप्स हैं हमारे पास। अच्छा। एक्चुअली कि पहले क्या आता था, जो पुराने कुछ टाइम पहले दूध में कोई भी मिलावट को चेक करना तो केमिकल टेस्ट होते थे। ये हमारा केमिकल टेस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है। जैसे हाँ। अभी हमारे इसको घर पे कर सकते हैं करंटली। हाँ, इसको बहुत इजी है इसको करना स्टेप। हाँ। इसमें सिंपली क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे पास ये 9 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। और ये मेनली ये कॉमन टेस्ट होते हैं जो लोग मिलावट करते हैं ना। इन्हीं टेस्टों में से कभी या तो न्यूट्रलाइजर या स्टार्च, सॉल्ट, सुक्रोज, ग्लूकोज, सब कुछ डिटेक्ट करता है ये स्टार्च। हाँ, इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रिप के ऊपर सारे टेस्ट हैं। जैसे मैं आपको जस्ट ये दिखाऊं, ये फॉर्मेलिन का है ना। तो ये फॉर्मेलिन को डिटेक्ट करने के लिए ये इस तरह से होता है, ये स्ट्रिप होती है। हाँ। अब ये इसका कलर है, ये स्ट्रिप का कलर है। हाँ। दिस इज रेजेंट पैड। इसको क्या करना है, सिंपल सा एक किसी भी बाउल में एक मिल्क का सैंपल लेना, थोड़ा सा उसके अंदर डिप करना 1 सेकंड के लिए। इस तरह से डिप किया और ऐसे करके पूरा रख डिप दिया। करना? नहीं, सिर्फ रीजन पैड तक। अच्छा, रीजन। ये रीजन पैड है, यहाँ तक डिप होना चाहिए। ये डिप किया, इसको ऐसे रख के छोड़ दिया। 3 से 4 मिनट में क्या होगा, अगर उसके अंदर ये फॉर्मेलिन के लिए टेस्ट किया आपने, मान लो अगर फॉर्मेलिन इसके अंदर मिक्स किया होगा किसी ने, तो ये अभी जो एक्चुअल कलर इसका कलर है, इस स्ट्रिप का कलर ये है। अगर ये मिलावट होती चली गई तो ये कलर चेंज करता चला जाएगा। अच्छा, कितने % मिलावट है उसमें? हाँ, कितने % मिलावट है, परसेंटेज वाइज यहाँ पे मेंशन है। हाँ, परसेंटेज वाइज वो है। तो ये फिर अगर ये कलर एज इट इज, अच्छा, अगर ये कलर एज इट इज रह गया तो कोई इशू नहीं है, तो फिर ये जो है नेगेटिव है। अगर इस स्ट्रिप का कलर नहीं चेंज हुआ तो नेगेटिव मींस उसके अंदर उस तरह का एडल्ट्रेंट नहीं है। कितने तरह की डिब्बे हैं? ये 9 तरह के टेस्ट है सर। अच्छा, 9 तरह के, मतलब 9 डिब्बियां खरीदनी पड़ेंगी। हाँ जी। घर पे टेस्ट करना चाहते हैं? घर पे टेस्ट करना चाहते हैं, इजी है। कोई भी इसके लिए कोई केमिकल किसी उसकी जरूरत है नहीं। एक बार यूरिया वाला दिखाएंगे? हाँ जी सर। ओनली फॉर यूरिया और सब चीज? नहीं सर, ये 9 के 9 टेस्ट है सर, ये है हमारे पास। तो प्राइस कितना है इसका दोस्त? प्राइस अलग अलग स्ट्रिप होते हैं। ये है सर यूरिया के लिए हमारे पास, ये है स्ट्रिप, है ना। तो इसके अंदर भी हमारी यूरिया कितने स्ट्रिप्स हैं एक पैकेट में? जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो 100 का होता है, 100 स्ट्रिप्स, या फिर दूसरा होता है 50 स्ट्रिप। 50 हमारे पास बेसिकली 2 ही ये पैक साइज है, 100 और 50 स्ट्रिप्स के। तो देखिए सर, ये यूरिया के लिए है। यूरिया का स्ट्रिप का कलर ये है। प्रोसीजर सबको चेक करने का सेम है। निकालो, डिप करो और 3 से 4 मिनट। अब जैसे न्यूट्रलाइजर है, इसका रिजल्ट तो विदिन 30 सेकंड्स में ही आ जाता है, बट किसी का रिजल्ट 3 से 4 मिनट में आता है। तो एक एवरेज जो अगर हम टाइम निकालें तो 4 से 5 मिनट में सबका रिजल्ट, जो हमारे पास 9 टेस्ट है उनका सबका रिजल्ट हमें दिखने को मिल जाता है। कौन सी कंपनी है ये डेल्मोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, करनाल से। अच्छा, करनाल से। हाँ जी। और तो ये इसका मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, ये पूरा एक सेट है? हाँ जी, ये पूरा एक सेट है। ये एक्चुअली किसी को 9 टेस्ट किट चाहिए टोटल, तो ये बॉक्स पैक, ये पैकिंग साइज है 5 के लिए और ये 4 के लिए, टोटल 9 टेस्ट। तो कितने का है? B2B कह रहे हैं ना आप? हाँ, एक्चुअली क्या है हमारा, ये है B2B ही है। हम डेयरी इंस्टीट्यूट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स
अभी हमारा B2C नहीं है, अभी ऐसे मार्केट में वो नहीं आता हमारा B2B जाता है। अप्रॉक्स कितना प्राइस है? अप्रोक्स एवरेज अगर हम रेट ले लें तो एक स्ट्रिप का प्राइस 6 से 7 रुपए अच्छा अच्छा। किट के फॉर्म में। मतलब एक डिब्बे का मतलब 50 का है और हाँ 100 का है तो मतलब एक स्ट्रिप की कॉस्ट निकाल लो ऑन एन एवरेज तो, है ना, क्योंकि इनकी प्राइस वैसे अलग अलग है। कैसे खरीद सकते हैं? मतलब आप B2B भी खरीदना चाहें तो? B2B भी सर हमारी वेबसाइट है www.delmosys.com जाइए और वहाँ से नंबर भी दिए। इजी है, मतलब इजी है बहुत। हाँ इजी है बहुत, जैसे ऑर्डर करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू खरीद सकते हैं। चलिए सर, जी। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। आपने वेबसाइट का बताया क्या? हाँ जी, वेबसाइट हाँ बता दिए। ठीक, थैंक यू सर। ओके सर। बहुत इंटरेस्ट लेके लोग देख रहे हैं। मैं तो चाहता था कि जैसे आजकल की न्यूज़ आ रही है, क्या क्या मिला हुआ है उसको चेक करने के लिए लेके जाऊँ घर पे। सर ये टोटल 9 टेस्ट वाली है। कितना? 9 टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट है सर। ये पूरा किट जो है 6300। हाँ, और इसमें ना 900 टेस्ट आएंगे। एक बोतल में 100 टेस्ट आते हैं, 100 स्ट्रिप्स होती हैं। तो जैसे माल्टोडेक्शन की 100 हो गई, सुक्रोज की 100 हो गई, यूरिक की 100 हो गई, तो टोटल 900 टेस्ट। हाँ जी सर, स्ट्रिप बांट सकते हैं। ऑनलाइन वैसे नहीं है सर, हमारा क्या B2B ही है, या तो अगर के वैसे किसी को खरीदने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू खरीद सकते हैं। मतलब जो बिजनेस करता है बिजनेस टू बिजनेस है, ये तो पूरे क्वांटिटी ऑल में इंडिया आपको में खरीदना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पड़ेगा। हमारे। B2 का मतलब ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। यूज कहाँ है इसका? सर मैंने अभी यहाँ से एक पिन्नी खाई है और लिया भी है घर के लिए, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या बिक रहा है ये? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंघल है। मैं मॉडल डेयरी NDRI करनाल प्लांट में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर में देखता हूँ। ये हमारा जो NDRI में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने ही R&D करके टेक्नोलॉजी डेवलप किया, और इसमें काफ़ी R&D करने के बाद ये प्रोडक्ट डेवलप किया। इसके अंदर काफ़ी फार्मूले हैं। ये हमारे अंदर जो गाय का प्योर घी होता है उसी के द्वारा ये स्वीट्स वगैरह तैयार होती हैं। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपको पता है घरों के अंदर जो पुराने लोग बनाते थे घरों पे, गोंद वाले लड्डू, गोंद डालते थे देसी घी के, पिन्नी वगैरह जिसको बोलते हैं ना, या देसी घी के लड्डू। तो जैसे देसी घी का लड्डू है वही वाले पैटर्न पे हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि वही पैटर्न हम लोगों को दे पाएँ, और उसी का टेस्ट जो नेचुरल घर पे बनाते हैं वही टेस्ट है इसके अंदर। और जो इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो गाय का शुद्ध देसी घी जो हम अपने प्लांट में ही बनाते हैं, उसी देसी घी को इसमें यूज़ करते हैं। मैंने विजिट किया हुआ है आप लोगों का। जो उसके अंदर हम लोग जैसे गोंद हो गया, और चीनी नहीं डालते हैं इसमें, शुगर की जगह में इसमें देसी खांड जो बूरा होता है वो करते हैं, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी कस्टमर के जो नेचुरल है वही उसको जाए, मतलब किसी भी तरह का आर्टिफिशियल नहीं। इसके अंदर देखो आपका, जरा मेरे को आपको एक प्रोडक्ट में बताता हूँ। ये हमारा जैसे मल्टीग्रेन पिन्नी है। इसके अंदर हम जो यूज करते हैं आटा, उसके अंदर मल्टीग्रेन बेस चना भी है, उसके अंदर जो भी है, और इसके अंदर पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको देखोगे ना, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। इसके अंदर जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया जो आशीर्वाद बढ़िया क्वालिटी का यूज करते हैं, उसके अंदर होल व्हीट है, सोया फ्लोर है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उसके उसी को ध्यान में रखते स्पेशली बनाया है। ओट फ्लोर जो कि बेसिकली बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए भी, शुद्ध है कह रहे हैं कुछ। और हाँ, जैसे ये हस्क पाउडर वगैरह है, कॉर्न फ्लोर चने का आटा है, बेंगल ग्राम जो काले चने होते हैं उसका आटा है, और इसके अंदर जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो हैं, और जो हम शुगर की जगह बुरा शुगर यूज करते हैं, आलमंड बादाम जो हेल्थ के लिए माइंड के लिए भी अच्छे होते हैं, हम बादाम यूज कर रहे हैं। एक इसमें आप देखो स्पेशली है हमारा अकासिया गम। ये अकासिया गम आप देखोगे जो हम गोंद के जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपको पता ही है कि कितने अच्छे हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं। तो वो चीज़ करके, और आप देखोगे आपने टेस्ट किया, ये अल्टीमेट टेस्ट है इसका। अल्टीमेट जो कस्टमर एक बार हमारे यहाँ से ले जाता है वो दिल्ली से और पूरे ऑल ओवर इंडिया से खरीदने के लिए करनाल जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हाँ, यही लोगों को देखते हुए हमने एफर्ट किया है। जो हमारे NDRI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर धीर सिंह जी, उनके प्रयासों से उन्होंने ही पहल की कि ये दिल्ली में भी बहुत डिमांड आती रहती है लोगों की, और वहाँ से लोगों को आना पड़ता है और उनको वो मिल भी नहीं पाता प्योर चीज़, तो इसलिए दिल्ली में हम चालू करें। तो अब हमने 4-5 महीने पहले 1 अप्रैल से ICR जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, पूसा के अंदर, उन्होंने हमें करीब इसी प्रोडक्टों के लिए लोगों को 60 दुकान बना के दिए हैं। कितनी? 60 शॉप्स। अच्छा। उन्होंने एक पूरा एक सेटअप बनाया अपने प्रेमाइसेस के अंदर, और फार्मर्स और जो इस तरह के देसी प्रोडक्ट बनाते हैं ना घर जैसे, घरेलू जैसे, उनके लिए वो दुकानें बहुत ही रिबेट वाले उसमें बहुत ही सस्ते दरों पे उपलब्ध कराई हैं
केवल उन्हीं के लिए अलॉट किए हैं जो इस प्रोडक्ट से देसी में बनाते हैं घरों पे। तो उसमें हमने भी एक सोप लेके किया है। ये क्या है? ये हमारी बेसन पिन्नी है, बर्फी है। अच्छा, ये कितने का पैकेट? 1 किलो का है? ये बेसन पिन्नी आधा किलो का है। तो आप हमारी ये पैकिंग देखोगे, ये भी हमने एक अल्टीमेट लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं एनडीआरआई के, उन्होंने डेवलप किया है कि इसमें एक एक पीस आपको ऐसा मिलेगा कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आधा किलो, ये हमारी आधा किलो की पैकिंग है, पर ये आपको ऐसा लगता है 1 किलो की रही है। जैसे 1 किलो की लग रही है। तो लोगों को जैसे गिफ्ट भी देना होता है तो इसको अच्छा बहुत प्रेफरली करके ले जाते हैं। कॉस्ट वाइज भी बहुत इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऐसा आता है जैसे हम 1 किलो दे रहे तो हैं। ये कितने रुपए का है? ये हमारा 300 रुपीज का है, हाफ kg। अच्छा, ये आप एक रैपर भी हो जाएगा नहीं? ये मतलब जैसे फैमिली में एक बड़े को गिफ्ट देना है किसी को, तो ये भी इन्होंने मेहनत करके ये तैयार किया कितने है। का रहेगा टोटल? ये 2500 का। क्या क्या रहता है इसके अंदर 1 kg घी है हमारा। हाँ। और ये जितनी भी हमारी वैरायटी है पिन्नी की, जिसमें आपको मल्टीग्रेन पिन्नी, नॉर्मल आटा पिन्नी, लड्डू एंड दिस बर्फी एंड बेसन पिन्नी, ऑल प्रोडक्ट्स आर ये पूसा मिल जाएगा? पूसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बिल्कुल। ये अच्छा, ये छोटा वाला ये हमारा जैसे स्मॉल होता है ना, किसी घर की डिमांड कम होती है जो ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, उसके लिए भी हमने इनोवेशन करके 4 पीस में ये निकाला है। तो ये कितने का है? तो ये हमारा 50 रुपीज़ है, ये 70 रुपीज़। जैसे नॉर्मल आटी 50 रुपीज़ है हाँ। और ये 70 रुपये है, लेकिन इसका टोटल कॉस्ट इसमें क्या क्या है? इसके अंदर आपका बेसन पिन्नी, पकड़ो, बेसन पिन्नी है, हाँ। मल्टीग्रेन पिन्नी, लड्डू है और नॉर्मल पिन्नी। कितने का बताया आपने? ये 350 टोटल 1 किलो है? 1 किलो के करीब बैठ जाता है। और ये घी? ये हमारा घी अल्टीमेट घी है, प्योर जो हम जैसे घरों पे बनाते हैं, बिनौला देसी घी, उसी टाइप का ये डेयरी नेशनल डेयरी सरकारी इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। ये दही से निकलेगा? हाँ, ये दही से बटर बनाते हैं। बटर बनाने के बाद इसको मेल्ट करके ना फिर उसको करते हैं। तो ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्योर काउ से। आप कहीं भी इसको टेस्ट कराओगे, ये हमारा 800 रुपीज़ का है। 800 का? हाँ, 1 लीटर। पैकिंग भी अल्टीमेट है इसका, लेकिन आपको इसका जो एरोमा और टेस्ट देखोगे ना, वो बिल्कुल मार्केट से डिफरेंट मिलेगा आपको। दाना निकलता है, दाना बिल्कुल। अब ये देखो, गाँव के घी में दाना बहुत कम बनता है, लेकिन ये ऐसा जो मेथड है ना बनाने का, उसकी वजह से इसमें फ्लेवर अल्टीमेट फ्लेवर आएगा। सब स्टॉल पे आपका जो भी चाहिए आपको मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ 1 किलो। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप देखोगे ना, ये घी मार्केट के अंदर जो लोग बेच रहे हैं ना गाँव का करके, कोई 3000 रुपये kg, कोई 4000 रुपये kg, वो हम इसको इतने सस्ते में 800 रुपये में दे रहे हैं विदाउट प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट लॉस का हमें कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है। लेकिन हमारा मेन मेरे को लग ही रहा था कि ये दही से निकला होगा। हमारा मेन जो मोटो है ना, वो ये है कि लोगों को प्योर, शुद्ध और बढ़िया चीज़ खाने को मिले। क्योंकि हमारा अगर प्राइवेट होता तो हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता, लेकिन बिल्कुल 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 सरकारी होने की वजह से ही। और ये अब हम चाहते हैं कि सारी जगह ये अप्रोच में लोगों को मिले, दिल्ली में भी करनाल ना जाना पड़े लोगों को। तो यही हमारी एक पहल है यहाँ पे करने की, ये सब आप लोगों को। एग्जैक्टली क्या एड्रेस है पूसा वाला? पूसा वाला सर IARE, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंद्री गेट, पूसा, इंद्रपुरी गेट, पूसा। तो वहाँ पे उस वाले गेट से? हाँ, उस वाले गेट से ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने। शॉप नंबर 27। और ये हमने कोशिश किया, वही जो हमारा करनाल का रेट है वही सेम रेट पे यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब फ्रेश प्रोडक्ट ही हम बेचते हैं, जितना इनका सेल होता है उसी हिसाब से। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। यस सर। सर, आप पूरी एक गौशाला देखते हैं जी, और आप यहाँ फेयर देखने के लिए आए हैं, तो आपको क्या दिखा अपने लिए, या फिर क्या नया देखा आपने जिसको आप अपने गौशाला में ले जाना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं? कुछ ऐसा दिखा आपको? जी, नमस्कार जी। एक्चुअली मैं इस फेयर का मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला था कि ऐसे यशोभूमि में एक फेयर कंडक्ट हो रहा है, तो उसी को लेके मैं यहाँ पे आया। और क्योंकि इसकी पूरी थीम जो है डेयरी बेस्ड है, और मिल्क इंडस्ट्री को लेके ही मुझे लग रहा है कि इसको प्लान किया गया है, और जितना अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है वो मिल्क इंडस्ट्री को लेके ही यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मिल्क इंडस्ट्री में ये पूरा का पूरा जो फेयर है वो प्रोसेसिंग पार्ट को कवर किया है इन्होंने, राइट फ्रॉम डेयरी फार्मिंग टिल द प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें नई भी देखने के लिए मिली, जैसे यहाँ पे कुछ एक आप कुछ बैक्टीरिया इनोकुलेशंस के कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और कुछ एक कल्चर डेवलप करने के लिए कंपनीज़ हैं यहाँ पे। तो जैसे ना, जैसे मिल्क के लिए कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स का यूज़ होता है, जैसे आपका चीज़ में अलग होता है, बटर में अलग होता है, और इसी तरीके से कर्ड के लिए भी अलग से कल्चर है। तो उनमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, टेक्सचर मेंटेन करने के लिए, तो कुछ अच्छी चीज़ें पहली बार यहाँ देखने के लिए हमें मिली है। तो मतलब आना बेकार नहीं हुआ? हाँ, आना बिल्कुल सार्थक है यहाँ पे। तो अभी भी आप घूम ही रहे हैं? अभी घूम ही रहे हैं, अभी तो पूरा देखना है, और कल भी मैं आऊँगा वापस, क्योंकि एक बार में कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो उनको दूसरी बार में हम कवर कर लेंगे। आप कह रहे हैं झांसी में लगने वाला है कुछ? झांसी में, हाँ, 14 और 15 तारीख के लिए फेयर लगने वाला है। 14-15 फरवरी को फरवरी में जी, पशु मेला टाइप लग रहा है। वो कृषि मेला है। कृषि मेला है, 2 दिन का कृषि मेला है।
और झांसी में वो वहाँ तो बहुत ज़रूरत है ना, वहाँ पे तो ड्राउट रहता है, मतलब सूखा रहता है हमेशा। वो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में ड्राउट थोड़ा, हाँ, यहाँ के जैसे दिल्ली के टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा दिल्ली से ज़्यादा रहता है। सर्दियाँ भी यहाँ से कम रहती हैं, और क्योंकि बुंदेलखंड जैसे नाम से ही वो तो फेमस है, हो मतलब जाता है। सूखे के लिए तो फेमस ही है, जी, मतलब जी, इतना सूखा ग्रास रहता है। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जी। जरूर जाना चाहिए। नहीं जी बिल्कुल जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। और क्योंकि जहाँ पे भी जो कृषि मेला लगता है वहाँ के रीजन को ध्यान में रखते हुए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज किया जाता तो वो फोकस उनका उसी के ऊपर है कि बुंदेलखंड को कैसे ऊपर लेके आया जा सके। और हम जैसे कुछ ही लोग होते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, देखते हैं कि भाई कहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश के, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट सारे उत्तर प्रदेश की लगभग सिमिलर है, तो सभी को वहाँ जाना चाहिए। चलिए सर, मुझे लगता है मेरे को भी वहाँ जाना चाहिए और मैं भी आने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जी अवश्य अवश्य। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, थैंक यू। देखिए, अब मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन ये मेरे को देखा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इंडिया आज की डेट में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन, जो उसका नंबर है वो नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। और सारा जो श्रेय जाता है, एक तो किसानों को जाता है जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन किया, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भी जाता है जिसने लोगों को जानकारी दी। बेसिकली ये लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कोऑपरेटिव जितनी भी हैं, जितने भी कोऑपरेटिव मंडल हैं कह सकते हैं, उसके लिए ये लोग काम करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। ये सब इनका डेटा लिखा हुआ है। क्या होता है कि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो पता चला कि ये लोग कोऑपरेटिव्स को मदद करते हैं, फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, एजुकेशनली भी मदद करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं किस तरीके से कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको भी कोऑपरेटिव मतलब मिल्क प्रोडक्शन में आना है तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली मदद कर देती है। आप अपना एक कोऑपरेटिव बनाओ और तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से मदद ले सकते हो। जो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 इंडिया जो है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मैं ये कह सकता हूँ। ये गाय का मिल्क निकालने वाली मशीन है, इसे बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं कि कितना ये सख्त करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।